आप देख रहे हैं विप्र एक्सप्रेस। रीवा के नवागत कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की सख्त कार्यशैली को लेकर जिले में कर्मचारियों के बीच असंतोष बढ़ने लगा है। आरोप है कि कलेक्टर के सख्त रवैया के चलते अब कर्मचारियों को समय पर कार्यालय आना पड़ रहा है और लंबे समय से लंबित कार्यों को भी तेजी से निपटाना पड़ रहा है, जिससे कुछ कर्मचारियों में नाराजगी देखी जा रही है। इसी को लेकर आज जिले भर के कर्मचारी और अधिकारी एकजुट होकर संभागायुक्त कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कर्मचारियों ने कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने अपनी समस्या कमिश्नर के सामने रखी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कमिश्नर ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। जानकारी के अनुसार कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने पदभार ग्रहण करने के बाद स्पष्ट निर्देश दिए थे कि प्रशासन का काम जनता के हित में समय पर पूरा होना चाहिए और लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि उन पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। दूसरी ओर कलेक्टर का कहना है कि जो कार्य पहले पूरे हो जाने चाहिए थे वो अभी तक लंबित हैं और जनहित में कार्य समय पर पूरे करना जरूरी है। फिलहाल जिले में कलेक्टर और कर्मचारियों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। अब देखना होगा कि प्रशासनिक सुधार की गति तेज होती है या विवाद और बढ़ता है। देखिए, कल जिला पंचायत के जो उपमंत्री और सीईओ जनपद की बैठक हुई थी, उस बैठक में हम देखेंगे तो जो रीवा ज़िला है वो सबसे निचले स्तर पे है वो, और ये काम पिछले एक साल से पूरे नहीं हुए हैं। उस बात को लेके बैठक की समीक्षा की गई थी। शायद संभवतः उसी बात को लेके ये इकट्ठे होंगे, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इकट्ठे हुए होंगे। तो जितनी भी समीक्षाएं जो बैठकें होती है वो शासन की योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन के लिए होती है। शासन के समुचित क्रियान्वयन का काम हमारा सबका है। उसमें कलेक्टर से लेके नीचे कोटवार तक के आदमी को काम करना है, तभी आम जनता के कामों का निराकरण हो पाएगा। इस शहर की जो जनता है, इस ज़िले की जो जनता है, वो बहुत ही आशामय होके और आशावान होके सरकारी कर्मचारियों की तरफ देखती है। जल गंगा संवर्धन जैसे महत्वपूर्ण काम भी है जिनको भी इनको पूरा करना है, जो साल भर से नहीं हुए, तो निश्चित रूप से किसी को नाराज़गी स्वाभाविक है। तो नाराज़गी स्वाभाविक है, तो या तो इनको लिखित में सबके खिलाफ कार्रवाई करे या फिर मौखिक रूप से समझाइश दे। तो जैसा भी होगा इसमें जो एक रूपरेखा हम बनाएंगे उस अनुसार इसमें कार्रवाई करेंगे। इस कर्मचारियों के जैसे आपने जो काम किया है उससे जनता के कहीं न कहीं मन में एक भावना जागृत हुई है कि हमारे जो काम है वो होंगे, और इसके खिलाफ कर्मचारी खड़े हो गए हैं, तो क्या ऐसे में आपका क्या होगा? नहीं, देखिए, मैं तो ये बताऊंगा कि मैंने बताया ना, कलेक्टर से लेके कोटवार तक के सब लोगों का जो झुकाव है वो जनता की तरफ होना चाहिए। जनता के काम के लिए हम यहाँ हैं और जनता के काम के कारण ही हम नौकरी में हैं। तो ऐसी स्थिति में काम तो सबको करना ही है। अगर मेरे पास कुछ ऐसी बात आएगी तो मैं उनसे बैठ के पुनः बात करूँगा। बात करने के बाद में उनकी क्या मंशा है, काम करने की है नहीं है, या जो भी मुद्दे हैं उसको हम देखेंगे। और वो भी कर्मचारी बंधु हैं हमारे, और कर्मचारी बंधुओं से बात करना भी मेरा एक काम है। मैंने सीईओ जिला पंचायत को भी अभी बोला है कि जो कल बैठक ली उसकी जो क्रियान्वयन है, एग्जीक्यूशन है, जो टारगेट की प्राप्ति है, उसके ऊपर ध्यान दें। तो अल्टीमेटली अंततः एक ही बात है, हम जनता के लिए हैं और जनता के कारण हैं। ऐसी स्थिति में जनता के कामों को प्रायोरिटी देना पड़ेगी, शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन करना पड़ेगा, और दूसरी ओर भी जो उत्तरदायित्व है उनका निर्धारण और निराकरण भी हमें करना पड़ेगा। वो हमारी अनिवार्य बाध्यता भी है। किसी भी चीज़ के लिए एक दिन के काम के लिए हम एक साल नहीं रुक सकते, या एक दिन के काम के लिए हम 5 साल नहीं रुक सकते, या 2-1 महीने काम के लिए हम 1 साल लंबे समय को नहीं देख सकते हैं। समय जो कार्य जो है निर्धारित समय अवधि में होना चाहिए। और आप लोगों ने देखा है कि आप खुद सबने महसूस किया इस बात को कि पिछले 2-3 बार से जनता बड़ी आशामय तरीके से आ रही है और अपने बातों को रख रही है। तो हम जनता के लिए है और जनता के कारण है, तो हमें जनता के काम को करना पड़ेगा। बात पुनः मैं दोहरा रहा हूँ, अगर इनको कोई समस्या है तो वो मेरे से आके बात करें।